चलिए बात करते हैं फिर से एक नए शेयर के बारे में। इस शेयर का नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में डील करती है और 3 सेगमेंट में काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा सेगमेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट और तीसरा सेगमेंट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और 2000% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया। और 24 में इस कंपनी ने बोनस शेयर तो दिया ही, साथ साथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे के भी अमीर किया और रिटर्न भी अच्छा खासा दिया 24 में। बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में अभी 101 रुपीज 48 पैसा है और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.21% का रिटर्न बना के दिया। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में, तो 1 ईयरली यानी कि 1 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया 83% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 55 रुपीज 20 पैसा और आप देख सकते हैं आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज। बात की जाए 3 साल के रिटर्न के बारे में, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्हें निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 231% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि एनबीसीसी का शेयर प्राइस था 27 रुपए और आज की डेट में 100 रुपीज का है। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखा जा सकता है कि यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और जिनका बीस पैसे इस कंपनी में पैसा लगा हुआ था उनको कंपनी ने हमेशा की तरह रिटर्न बना के दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 325% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 23 रुपए और आज 100 रुपीज है। यदि हम इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें तो देखा जा सकता है कि जिस भी शेयर होल्डर्स में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो निराश नहीं हुआ और इस कंपनी ने इस इस साल 3 साल 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 2111% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 12 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपए। जिन्होंने भी 4 रुपए के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया आज की डेट में शेयर प्राइस हो गया एनबीसीसी का 100 रुपीज। स्टॉक मार्केट में दो ही चीज मैटर करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ क्वांटिटी। और इस कंपनी ने यानी कि एनबीसीसी ने ये प्रूव किया है कि जिन्होंने भी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए की और नंबर ऑफ क्वांटिटी ली एनबीसीसी की उनको इस कंपनी ने माला माल कर दिया। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो देख सकते हैं कि कंपनी ने 7 अक्टूबर को बोनस शेयर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर थे इस कंपनी को के उसको इस कंपनी ने एक शेयर फ्री दिया यानी कि 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। बात की जाए कंपनी ने डिविडेंड भी दिया इस साल जो कि था 0.63। हर एक शेयर के बदले में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दिया 0.63 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 26,800 करोड़ का है जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 11.46। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 35.31 और इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 8.66 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं क्वार्टरली रिवेन्यू के मामले में कंपनी ने सितंबर 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 2526 करोड़ जबकि ये जून क्वार्टर में था 2198 करोड़। तो देखा जा सकता है कंपनी ने यहाँ बढ़ोतरी दर्ज की है। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट के मामले से, सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 125 करोड़ जबकि ये जून क्वार्टर में था 107 करोड़। बात किया इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में 23 की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2124 करोड़ जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया है 2412 करोड़। आगे आते हैं, बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ साफ ये देखा जा सकता है कि प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी खासी बनी हुई है। यानी कि उनका पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 61.75%। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल यानी कि हम लोग, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.12%। तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.62%। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी ने हाईएस्ट शेयर प्राइस दिया इस साल अपने शेयर होल्डर्स को, वो था 139 रुपीज और लो शेयर प्राइस था इस साल का इस कंपनी का 48 रुपीज।
बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कि इस कंपनी पर एनबीसीसी पर किसी भी तरह का कोई भी लोन कर्ज नहीं है। और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, इसका परसेंटेज है 34.9%। और यदि हम कुछ कमियों के बारे में बात करें तो कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ जनरेट किया लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.97%। तो ओवरऑल बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस साल इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रहा, और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ही अच्छा है, और डेप्ट टू इक्विटी है ही नहीं इस कंपनी का। और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 100 रुपए का है। और ओवरऑल रिटर्न के मामले में कंपनी ने 2100% का रिटर्न दिया, 5 साल में कंपनी ने 325% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 231% का रिटर्न दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 83% का रिटर्न दिया। और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया 2:1 के रेशियो में, और डिविडेंड भी दिया 0.63 अमाउंट का हर एक शेयर के बदले में। तो ये एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिविडेंड भी दे रही है, बोनस शेयर भी दे रही है, और साथ साथ रिटर्न भी दे रही है। तो स्टॉक मार्केट में ये कंपनी यही बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ क्वांटिटी, किसी भी कंपनी के शेयर, दो ही चीज मैटर करती है अच्छा रिटर्न पाने के लिए, डिविडेंड पाने के लिए, बोनस शेयर पाने के लिए। और यदि कंपनी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तब भी किसी भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। तो मेरे हिसाब से तो एनबीसीसी एक सबसे अच्छी कंपनी है, 100 रुपए का शेयर है, जिसमें इन्वेस्ट करके आप भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, डिविडेंड पा सकते हैं, बोनस शेयर पा सकते हैं, और स्टॉक स्प्लिट करता है तो वहां भी आपको बेनिफिट हो सकता है।